हर हर महादेव दोस्तों। आज हम ऐसे वीर योद्धा की बात करने जा रहे हैं जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ना तो उसे कभी भी अपनी माँ का प्रेम मिला, ना ही किसी योद्धा से उनको सत्कार मिला, और ना ही अपने भाइयों का प्रेम मिला, ना ही कोई मित्रता ऐसी मिली जो कि उनकी घनिष्ठ हो। बात करने जा रहे हैं ऐसे महावीर योद्धा की जो कि कवच और कुंडल के साथ में पैदा हुए थे, यानी कि वह एक अवतारी और देव पुरुष थे। जो इनकी बात कर रहे हैं वो है कर्ण, महावीर कर्ण। महावीर कर्ण का जन्म तब हुआ था जब कुंती को यह बात पता चलती है ऋषि दुर्वासा द्वारा कि उनको कभी भी किसी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तब वह सूर्य देव की उपासना और आराधना करते हैं, जिसके बाद सूर्य देव प्रकट होते हैं और उनको एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान देते हैं। उस समय तक कुंती का कोई विवाह नहीं हो पाता है, जिस कारण अविवाहित के एक पुत्र प्राप्त होने की वजह से समाज उन पर कोई लालछन ना लगा दे, उन्हें कोई दुर्विचार का सामना ना करना पड़े, तो वह कर्ण को एक टोकरी में डाल के गंगा को समर्पित कर देती है। गंगा नदी के किनारे एक महिला जो कि एक सारथी की पत्नी होती है, जिनका नाम होता है अधिरथ, वह धृतराष्ट्र के सारथी थे, उनको प्राप्त होता है। और वह उनको देख के कहती हैं कि यह बालक मुझे मिला है और ये आज से इसका नाम वायुसेन रखा जाएगा, जबकि कर्ण का नाम वायुसेन रखा गया। कुछ समय बाद जब वह थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको युद्ध कला के लिए किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो वह गुरु द्रोणाचार्य के पास उनके पिता जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु हमारे बेटे को भी आप सिखाओ। गुरु द्रोणाचार्य ने ये शपथ ली हुई थी कि वह किसी भी सूत पुत्र को कभी भी सिखाएंगे नहीं और वह हमेशा कुरुवंश के राजकुमारों को ही गुरु दीक्षा यानी कि अस्त्र कला की शिक्षा देंगे। इसके उपरांत जब कर्ण को यह बात पता चलती है कि उन्हें गुरु द्रोणाचार्य द्वारा कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं मिल सकती, तो वह आगे किसी और के पास जाते हैं और उनसे यह बात पता चलती है कि उनको भगवान परशुराम के द्वारा अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मिल सकती है, पर इसकी शर्त यह थी कि वह केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने यह निर्णय किया कि वह एक ब्राह्मण पुत्र बनकर जाएगा और परशुराम से शिक्षा लेंगे। वह परशुराम जी के पास जाते हैं और भगवान परशुराम से कहते हैं कि प्रभु मैं भी एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और मुझे आप कृपया करके शिक्षा प्रदान करें। तो भगवान परशुराम प्रसन्न होकर उनसे एक शिक्षा दान उनको करते हैं, और उसके बाद में जब उनकी युद्ध कला समाप्त होने जा रही होती है तब उन्हें यह पता चलता है कि कर्ण कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं है, यह एक शूद्र पुत्र यानी एक क्षत्रिय का पुत्र है। जिसके चलते वह क्रोध में आकर उन्हें यह श्राप देते हैं कि जब तुम्हें अपनी कला की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उस समय तुम अपनी अस्त्र कला को बिल्कुल ही भूल जाओगे। कर्ण का विवाह रुसाली नामक एक सूत पुत्री से होती है, जिनसे उन्हें 9 पुत्र प्राप्त होते हैं और वह महाभारत में एक अपना स्थान बना चुके थे। और जिसके प्रकार जब दुर्योधन उनके मित्र बनते हैं तो दुर्योधन के मित्र बनने के बाद उन्हें कुरुवंश का राजा बनाया जाता है। कुरुवंश का जब उन्हें राजा बनाते हैं तब उन्हें वह एक सूर्य की आराधना करते थे, जबकि उन्हें जब भी वह सूर्य अस्त होने के बाद जब अपनी सूर्य भक्ति कर बाहर वापस आते थे तब वह जो भी उनसे कोई दान में मांगता था वह अपना जो भी समर्पण करने वाली चीज़ थी उसे दान कर दिया करते थे। कर्ण का चरित्र बड़ा ही उदार और दानवीर थे। वह भगवान सूर्य की आराधना करा करते थे। उन्होंने एक बार दुर्योधन के चलते एक जरासंध नामक किसी शासक के साथ लड़ाई की थी, जिसको हराकर वह सिंहासन में बैठे थे मालिनी राज्य पे। मालिनी राज्य जीतने के बाद कर्ण बहुत ही ज़्यादा उत्साही और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गए थे। कर्ण का ये सब देखते हुए कर्ण के साथ में जब उनके जो बचपन से उन्हें एक आशीर्वाद प्राप्त था जो कि कवच और कुंडल का था। कर्ण को हमेशा जब उन्होंने जन्म लिया था तो वह कवच और कुंडल द्वारा अपने आप को धारण किए हुए थे और उनको हरा पाना असंभव था। जब पांडव और इंद्र भगवान को यह बात पता चलती है कि जब तक कर्ण ने कवच और कुंडल धारण किए हुए हैं तब तक उनको हरा पाना नामुमकिन है, उन्हें पराजित किया नहीं जा सकता। तब इंद्र एक षड्यंत्र रचते हैं जिसमें वह यह बात जानते थे कि सूर्य जब वह आराधना करके वापस आते हैं तो वह जो भी उनसे कुछ भी मांग ले तो वह उनको प्रदान करते थे। तो पांडवों के पिताजी और
इंद्र द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि वह जब पूजा करके वापस आएंगे तब उनसे कवच और कुंडल धारण हम जो उन्होंने किए हैं उनसे दान में मांग लेंगे। जब इंद्र एक साधु भेष धरते हैं और कर्ण जब आराधना करके वापस आते हैं तो उनसे दान में उनका कवच और कुंडल मांगते हैं। कवच और कुंडल मांगने के बाद पश्चात कर्ण एक क्षण भर भी ये बात नहीं सोचते और अपने कवच कुंडल को निकाल कर इंद्र को दे देते हैं। इंद्र को देने के बाद में जब यह बात उन्हें सूर्य देव ने पहले ही बता दी थी कर्ण को कि इंद्र तुमसे परीक्षा के रूप में तुम्हारे कवच कुंडल धारण करेगा और साथ में तुम उनसे कोई अस्त्र मांग लेना। तो जब इंद्र को यह बात पता चलती है कि कर्ण इतने बड़े दानवीर हैं, उन्होंने अपना कवच कुंडल बिना क्षण भर लगाए मुझे दान में दे दिया, तो वे प्रसन्न होते हैं। उनसे कहते हैं कि कर्ण मांग लो कि तुम्हें क्या चाहिए। तब कर्ण इंद्र से यह बात कहते हैं कि प्रभु दान की जो प्रतिकाष्ठा होती है उसको छीण करने से अच्छा हम इस समय कुछ भी आपसे उसके बदले में नहीं लेना चाहता, इससे दान की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। तो इस बात को देखते हुए इंद्र भगवान उनसे खुश होते हैं और उन्हें एक अस्त्र को दान में देते हैं जो कि वासुकी नामक एक अस्त्र होता है जो कि वह जीवन में केवल एक ही बार ही इस्तेमाल कर सकते थे। तब उन्हें ये पता चला कि यह अस्त्र केवल जीवन में एक बार ही उन्हें इस्तेमाल में रहेगा, तब उनकी यह बात करते हुए वह जब महाभारत के युद्ध में अपना रोल निभा रहे थे तब वह जाते हैं युद्ध करने, तब उन्हें धरती माता का श्राप लगा होता है और साथ साथ अपने जो गुरु हैं उनका श्राप लगा होता है। तो जब वह रथ पे बैठे होते हैं तो उनका रथ का पहिया धरती में समा जाता है। जब उस समय वह उस समय अपने रथ के चक्र को निकाल रहे होते हैं, जो उनका रथ का जो पहिया होता है उसे निकाल रहे होते हैं, उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कृष्ण उनसे यह कहते हैं कि अर्जुन यही समय है जिस समय तुम कर्ण को अपराजित करा जा सकता है, अन्यथा इससे हरा पाना असंभव होगा, क्योंकि इस समय वह अपनी शक्तिहीनता पर है और अपने रथ को एक गड्ढे में से निकाल रहा है। तब अर्जुन कहता है कि प्रभु ये सही समय नहीं है, मैं इस समय उस पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये याद दिलाते हैं कि हे कुंती पुत्र, द्रौपदी के पास भी वह जब उनके पुत्र अभिमन्यु को जब वहाँ पे मारा जा रहा था महाभारत के चक्रव्यूह में, उस समय कर्ण ने भी हस्तक्षेप नहीं किया था, यानी अभिमन्यु की मृत्यु का कारण कर्ण भी है। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को यह बात बताकर उनको यह ज्ञान दिया और वह अर्जुन ने अपने अस्त्र को उठाकर उनके ऊपर तीर चलाया, जिसमें कर्ण की मृत्यु हुई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। अगर आप भी इस कहानी से बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ ज्ञान की बात मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि एक ऐसे वीर की कहानी उन तक पहुंच सके। हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल।